चांद पर पानी से लेकर इंडिया में मिलने वाले इलेक्ट्रिक मशरूम तक हमारी दुनिया में रोजाना ऐसी डिस्कवरीज हो रही हैं जो कि हमें चौंकाने के लिए काफी हैं। आइए जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टस्मिथ में पढ़ने वाले रॉय स्मिथ ने हाल ही में एक प्रीहिस्टोरिक बर्फ के फॉसिल्स खोज निकाले जिसके बारे में अब तक किसी को कोई आइडिया नहीं था। दरअसल इसे 19वीं सेंचुरी में ही ढूंढ लिया गया था और तब से इसे म्यूजियम में शार्क के शरीर का हिस्सा समझकर रखा गया है। हालांकि जब स्मिथ ने इसे देखा तब उन्हें लगा कि यह हिस्सा शायद किसी उड़ने वाले पक्षी की बीक है। उन्होंने इसका नाम पेट्रोसॉर रखकर रिसर्च शुरू की। रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये पक्षी लगभग 228 साल पहले पृथ्वी पे हुआ करता था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 4 मीटर लंबे पक्षी हुआ करते थे। अभी इन पर रिसर्च जारी है। नंबर 9, बाइफ्लोरेसेंट फर। दुनिया में केवल 2 ही ऐसे स्तनधारी है जो कि अंडा देते हैं और उनमें से एक है प्लैटिपस। ये काफी ज्यादा यूनिक और चौंकाने वाला एनिमल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ग्लो भी करता है? ये अल्ट्रावायलेट किरणों के नीचे नियॉन ब्लू रंग से ग्लो करता है। ये एक अजीब फीचर है, लेकिन ये केवल इसमें नहीं है। चमकने वाले फर को गिलहरियों, सी टर्टल्स, कुछ फूलों और कुछ फंगस में भी डिस्कवर किया गया था। हालांकि इसका असली पर्पस क्या है और इस तरह के फर से जानवरों को क्या फायदा होता है, ये अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। नंबर 8, अनआइडेंटिफाइड स्पाई बोट। बीते दिनों एक स्कॉटिश आइलैंड जिसका नाम है टैरी, वहां एक बोट ढूंढा गया। ये बोट सोलर पावर से लैस माना जा रहा है। ये बोट सोलर पावर से लैस है और माना जा रहा है कि ये स्पाई बोट है, लेकिन इसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसे एक मिलिट्री बेस के पास से डिस्कवर किया गया था। केवल यूएस नेवी और रॉयल नेवी ही इस तरह के बोट्स को प्रयोग करती है, लेकिन अब तक किसी ने ये क्लेम नहीं किया है कि ये बोट आखिर है किसका। और तो और दोस्तों, ये जिस जगह पे मिली है ये वही रूट है जहां से ब्रिटिश नेवी के न्यूक्लियर शिप्स गुजरते हैं। माना जा रहा है कि ये बोट रूस का है, लेकिन कोई भी देश इस पे क्लेम नहीं कर पा रहा है और न ही इस पर किसी तरह की जानकारी दी गई है जिससे इसके ओनर का पता लगाया जा सके। नंबर 7, हिग्रा। हिग्रा एक एंशिएंट शहर है जो कि पहले नबाशियन सिविलाइजेशन का हिस्सा हुआ करता था। इसे जॉर्डन में मौजूद पेट्रा के सिस्टर सिटी भी माना जाता है। सऊदी अरब में बना ये पौराणिक शहर अपने आप में यूनिक है क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा मकबरे मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 1900 साल पहले बीसी और एडी की पहली सेंचुरीज के मध्य बनी है। नबाशियन जो कि यहाँ रहते थे उन्हें हाईली एडवांस माना गया है। हिग्रा का पूरा शहर केवल रेतीली चट्टानों से बनाया गया है। ये लोग खेती में काफी ज्यादा एडवांस थे और वो पूरी दुनिया में मौजूद हर चीज को एक्सपोर्ट करते थे। हालांकि वो खत्म कैसे हुए ये अब तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें रोमन्स ने मार दिया और कुछ ये मानते हैं कि उन्हें अल्लाह द्वारा सजा दी गई। लेकिन नबाशियंस ने इन स्ट्रक्चर्स के अलावा अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, इसलिए कोई नहीं जानता कि उनकी सच्चाई क्या है। नंबर 6, फॉरगॉटन मेमोरियल्स। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का काम करने वाले माइकल वुडवार्ड ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसके लिए दुनिया भर में उनके नाम की चर्चा होने लगी। माइकल ने पाया कि एनएचएस हॉस्पिटल के नीचे एक मेमोरियल है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सैनिकों को डेडिकेट किया गया था। यह आज से 100 साल पहले लगभग 1920 में बनाया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में किसी को भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थे। एनएचएस में लगभग 100 साल पहले ही कई सारे हॉस्पिटल बेड्स सैनिकों को डेडिकेट किए गए थे जिन पे उनका नाम तक उकेरा गया था। हालांकि बाद में ये सभी बेड्स गायब हो गए और हॉस्पिटल की ओनरशिप बदलने के कारण इन्हें ढूंढा नहीं गया। हालांकि अब सब कुछ सॉर्टेड है और इसे एक म्यूजियम में तब्दील किया जाने वाला है। नंबर 5, रेयर व्हाइट बैट। बैट्स के कारण हमारा पूरा 2020 मेमोरेबल हो गया, लेकिन दोस्तों इन बैट्स को देखकर आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आप ये कहेंगे कि ये कितने ज्यादा क्यूट हैं। ये बैट्स अभी हाल ही में हैलोवीन से पहले ढूंढे गए थे। इन बैट्स को एक खास तरह की बीमारी हो गई है जिसका नाम है ल्यूसिज्म। इस बीमारी की वजह से अलग अलग प्रजातियों के जानवर पूरी तरह से सफेद रंग के हो जाते हैं। इस तरह की बीमारी वाले जानवरों को दिखना काफी कम हो जाता है और उन्हें अलग अलग तरह की शारीरिक मुश्किलों से भी जूझना पड़ता है। ल्यूसिज्म और असल में सफेद रंग के जानवर के बीच अंतर करने के लिए आप उनकी आंखों को देख सकते हैं। ल्यूसिज्म में जानवरों की आंखों से लाल रंग बिल्कुल गायब हो जाता है जो कि उनकी खून की कमी को दर्शाता है। नंबर 4, ग्लो इन द डार्क मशरूम्स। चमकते हुए फर वाले जानवरों के बाद अब नंबर है चमकते हुए मशरूम का। इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे इन पर किसी तरह की सोलर लाइट लगाई गई है, लेकिन ये असल में ऐसे ही होते हैं। दरअसल ये मशरूम अंधेरे में अल्ट्रावायलेट किरणों के नीचे ग्लो करता है। उत्तर पूर्वी भारत में मिलने वाला ये फंगस पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खियों में बना रहा था। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने इसे खोजा वो पूरी तरह से हैरान थे। हैरानी की बात यह भी थी कि लोकल इंडियंस को यह पता था कि इस तरह का मशरूम होता है और उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रिक मशरूम तक रखा हुआ था। ये मशरूम अक्सर वहां उगते हैं जहां बांस की खेती होती है। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाकर इन्हें कभी भी देख सकते हैं। नंबर 3, बिजार वॉर टाइम क्लाइमेट अनोमली। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1.5 लाख से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। हालांकि ये सारी मौतें केवल युद्ध के कारण नहीं हुई थी।
ऐसा माना जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऐसा मौसम बना हुआ था जो कि 100 साल में एक बार आता है और उसके कारण भी काफी लोगों की जानें गई हैं। इसके दौरान हुआ ये कि बहुत ज्यादा बारिश हुई और बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई, जिसके कारण कई सैनिक ठंड से, कई बीमारियों से और कई सैनिक कीचड़ के दलदल में धंसने के कारण मारे गए। इस तरह के मौसम के पीछे क्या कारण था, इसका अब तक पता नहीं लग पाया है। एक बात और नोटिस की गई कि ये मौसम 1914 से लेकर 1919 के बीच तभी बनता था जब कोई इंपॉर्टेंट लड़ाई होती थी। इसी मौसम के कारण 1988 से लेकर 1920 तक चली महामारी भी और ज्यादा खतरनाक हो गई थी। नंबर 2, पोम्पेई विक्टिम्स। पोम्पेई में अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा बहुत ज्यादा खोज नहीं की जा सकी है। यहाँ अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो कि डिस्कवर किया जाना है। हालांकि पोम्पेई में अब तक जो कुछ भी मिला है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। पोम्पेई के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर वोल्केनिक ब्लास्ट के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया था। बीते दिनों यहाँ पर 2 इंसानों के अवशेष मिले, जिसमें एक मास्टर था और एक स्लेव। ये वोल्केनिक ब्लास्ट के समय तो बच गए थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने भागने की कोशिश की ये दोनों झुलस गए। इनका शरीर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा तब वो उन्हें लगभग 6 मीटर राख के नीचे दबा हुआ मिला। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मास्टर और स्लेव वाली बात इन्हें कैसे पता चली। दरअसल उन दोनों स्केलेटन्स में एक की रीढ़ की हड्डी काफी ज्यादा झुकी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत के कारण होता है। वहीं दूसरा व्यक्ति अधेड़ था। इस हिसाब से यह पता लगाया गया कि दोनों के बीच स्लेव और मास्टर का रिश्ता था। नंबर 1, वाटर ऑन द मून। साल 2020 कई रीजंस से काफी बुरा साल रहा, लेकिन इसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। इस साल वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी की तलाश की। इसे सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी माना जा रहा है, क्योंकि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया गया था कि कभी चांद पे पानी मिलेगा और लोगों ने लगभग उम्मीदें छोड़ ही दी थी। चांद के सदर्न हिस्से में मिला ये पानी सोफिया नाम के स्पेस ऑर्बिटर द्वारा ढूंढा गया था। ऑर्बिटर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में चक्कर लगाना। हालांकि चांद पे मिला पानी बहुत ज्यादा नहीं है। आइडिया के लिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना पानी सोफिया ने चांद पे ढूंढा है उसका 100 गुना पानी सूखे हुए सहारा रेगिस्तान में मौजूद है। हालांकि फिर भी ये एक बड़ी खोज मानी जाएगी, क्योंकि इससे चांद के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव निकल के सामने आता है और आने वाले समय में शायद हम चांद से जुड़ी और डिस्कवरीज कर सकें। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी डिस्कवरीज जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और हैरान करने वाली थी। किस डिस्कवरी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट करके बताना ना भूलें।